ये वीडियो देखिए आप। दोस्तों, मेरी आंखों में आंसू आ गए मैं जब ये पढ़ रहा था। आनंद महिंद्रा से लेकर देवेंद्र फडणवीस तक हर किसी ने ये ट्वीट किया है। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इतने शानदार तरीके से इस आर्टिकल को छापा है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया का रेफरेंस लेके मैं बताऊंगा। मैं आपको शुरुआत से ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये हैं योगेश और ये हैं इनकी मदर। ये वेजिटेबल वेंडर है, ये सब्जी बेचती हैं। अब ये सब्जी बेच रही थी, योगेश आए और देखिए उन्होंने कहा कि मैं पास हो गया हूँ मम्मी, है ना। योगेश के फ्रेंड वीडियो बना रहे थे। योगेश बताते कि मैं इस मोमेंट को कैप्चर करना चाहता था। मतलब ये हम सबका दिन बन गया यार। मतलब मैं क्या ही बोलूँ, हम सबका दिन बन गया। हमारी प्रॉब्लम कुछ नहीं है इन सबके सामने। ये मोटिवेशन है, ये मोटिवेशन भारत को जरूरत है। इस पे मूवीज बननी चाहिए, ऐसे लोगों पे मूवीज बननी चाहिए। और मैं तो ये बोलूंगा कि अगर ऐसे मूवीज बनती हैं, जैसे 12th फेल भले ही वो, लेकिन वो OTT पे हिट हुई, आप थिएटर में जाके उसको प्यार दें, तो यार ये मतलब क्या ही बोलूं, इतना ज्यादा इमोशनल मूवमेंट। और मैं एक और वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा, ठीक है ना। मैं एक और वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा। मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल ही खोल के रखा हुआ है यहाँ पे। ये वाला वीडियो भी, ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं। ये भी तो आप देख सकते हैं। ये जो वीडियोस है ना, ये दिखाते हैं कि मतलब अगर आपने कुछ ठान लिया और अगर आपका सपोर्ट सिस्टम अच्छा है ना, तो आप कुछ भी हो, आप यू कैन डू एनीथिंग। हम बात करेंगे आज इन दो कहानियों की। और जो भी बच्चे परेशान हैं, ये जरूर देखें। जो अपने ऊपर शक करते हैं, ये जरूर देखें। वीडियो जितना हो सके आप शेयर करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पे योगेश थामरे की, जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, ठीक है, मुंबई के रहने वाले। अब देखिए, यहां पे अगर हम योगेश की बात करते हैं तो इनको कहा जाता था कि बिना बाप का लड़का है। इनके पिताजी की जो मृत्यु है वो 2011 में हो गई थी। इनके एक बड़ी बहन है, बड़ी भाई हैं, लेकिन वो पैसे ना होने के कारण पढ़ाई नहीं कर पाए। इनकी माताजी जो हैं वो सब्जी बेचती हैं और पेट काट काट के इन्होंने अपने बेटे को पढ़ाया है। 27 साल के हैं योगेश। तो आप देखिए कि यहां पे बोला है कि बिना बाप का लड़का क्या करेगा, कोई भी जॉब मिला तो देखना काम पे ही लग जाएगा। ऐसे तो ताने मिलते हैं। रिलेटिव्स ने इतने ताने दिए, इतने ताने दिए। जो अभी मैंने अमिता का आपको वीडियो दिखाया, उनके पिताजी एक चाय की दुकान लगाते हैं। उनको बोला गया कि अरे छोड़ दो, लड़की है, क्या कर रहे हो तुम, इस पे पैसा मत खर्च करो, इंस्टेड एक बड़ा सा मकान बनाओ। लेकिन किसी यहां पे मतलब हम दाद देंगे ऐसे पेरेंट्स की। मैं देखता हूं कि बहुत जो हाई क्लास पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को काफी डिमोटिवेट कर देते हैं। लेकिन मैं सल्यूट करता हूं, क्योंकि एक्चुअल में पता है, ये बच्चे जो आप देख रहे हैं जिन्होंने सक्सेस हासिल की है, इसके मेन हीरो जो है ना, वो इनके माँ बाप हैं, जिन्होंने इनको सपोर्ट किया है। तो मैं आपको बताता हूं, पूरी स्टोरी पहले चलता है, मजा आ जाएगी। योगेश थामरे जो हैं, ऐसी एडवाइस 2011 में जब पिताजी की मृत्यु हुई थी तब उनको मिलती रहती थी। तब ये सिर्फ और सिर्फ 13 साल के थे, सिर्फ 13 साल के। और इनकी माँ जो है, इनकी माता जी, बड़ा मुश्किल हुआ, नीरा, और बहुत मुश्किल हुआ। अब इनकी माता जी एक बहुत बड़ी बात बताती हैं कि जब मेरे साथ ये ट्रेजेडी हुई तो जो लोग हैं ना, वो अपनी असली औकात दिखा देते हैं। पेन और पेपर किसी ने नहीं दिया, लेकिन जिस मकान में मैं रहती थी उसको हड़पने की कोशिश की। बहुत मुश्किल था मेरे लिए, और अभी भी हमने पूरा कंस्ट्रक्शन नहीं किया है। मेरे पास कोई चारा नहीं था, मैंने बड़ी मेहनत की, मैंने सब्जियां बेची। और मेरी जो बेटी है उसने अपनी पढ़ाई त्याग दी, पैसे भी नहीं थे, और जो मेरे बेटे हैं उनका ध्यान रखा। ये हिसाब किताब है। तो नीरा थामले, जैसे जो वीडियो ये वायरल हुआ है, तो नीरा थामरे जो है, आप ये समझिए कि बता रहे हैं योगेश कि जो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, जो फैमिली वाले मेरा मजाक उड़ाते थे ना, आज वही मुझे बधाइयां दे रहे हैं। मेरा जो कमरा है समझिए कि भर गया है, जो बुकेज आए हैं, इतने सारे बुकेज, मतलब हम पुराने हटा रहे, नए आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, सबसे खुशी जो आपको एकदम तसल्ली दे देगी ना आपको दिल को, वो ये है कि इनको इतनी जॉब के ऑफर्स है, जॉब्स की लाइन लगी हुई है। सीए का एग्जाम इज वेरी टफ,
वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम, है ना। तो ये चीज हमको देखने को मिलती है। बता रहे हैं कि मैंने ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है और मैंने ये सिर्फ और सिर्फ मतलब ये सब कुछ मेरी माँ की वजह से हुआ है। ये 27 साल के बता रहे हैं कि मैंने जो किया है ना अपनी माँ की वजह से, एक्चुअल में ये सीए एग्जाम मैंने नहीं, मेरी माँ ने निकाला है। क्योंकि उनकी इतनी ज्यादा कि बीच बीच में मैं डिमोटिवेट हो जाता था। क्योंकि मैं मराठी मीडियम से पढ़ा हूं, मुश्किल है। मराठी स्कूल में गया, स्कूल में भी ये था कि बड़ा मुश्किल था, पैसे नहीं थे। 10 किलोमीटर स्कूल था, लेकिन मेरी मां ने उधार ले लेके मुझे पढ़ाया है, ऐसा था। तो 11 जुलाई को रिजल्ट आया दोस्तों, और ऐसी बहुत सारी कहानियां जो है हमको देखने को मिली। तो इनकी जो मदर हैं वो डोंबिवली, गांधीनगर डोंबिवली में एक, जो आपने देखा होगा ना कि वेजिटेबल वेंडर्स हैं, है ना, वहां पे ये सब्जी बेचती हैं। और वही है कि जैसे ही मतलब देखा कि बेटा आ रहा है तो माँ को लगा कि चलो ये डेली आता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर जब रिजल्ट बताया तो मतलब आपने देखा कि किस तरीके से इमोशनल मूवमेंट हुआ, हर किसी ने शेयर किया है। महाराष्ट्र के जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट मिनिस्टर रविंद्र छवन ने बोला है कि मैं गर्व है तुम पे योगेश, तुम्हारा स्ट्रेंथ, डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क ये दिखाता है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तुम्हारी जो माँ के आंसू है ये दिखाता है कि जो तुम्हारी सक्सेस है करोड़ों की है, अरबों की है। हम सब पे तुम पे गर्व है। देवेंद्र फडणवीस ने फिर इसको जो है रीट्वीट किया, आनंद महिंद्रा ने इसको रीट्वीट किया, बोला कि इसने मेरा जो है वो दिन बना दिया। बहुत ज्यादा वायरल हुआ। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी मां ने दिन रात काम किया, दिन रात। आप ये समझिए कि पूरी जान लगा दी, और योगेश ने भी अपनी पूरी जान लगा दी। 18 घंटे तक बता रहे थे कि हम पढ़ते थे, 18 आवर्स। 2 भाई बहन है, एक बहन बड़ी और एक भाई बड़ा, दोनों बड़े हैं। उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई क्योंकि पैसे ही नहीं थे, ठीक है ना, इतना। अब देखिए सीए एग्जाम्स की अगर बात करते हैं तो टफेस्ट एग्जाम है, आपको पता ही है। सीए जैसे एक तो सीपीटी होता है, सबसे पहले आपको एक कॉमन टेस्ट देना होता है, उसमें ही बहुत लोग जो है वो छट जाते हैं। उसके बाद यहां पे 2 एग्जाम्स होते हैं, राइट। एक तो आईपीसीसी आपको क्लियर करना है, उसमें भी आपके 2 एग्जाम्स, ग्रुप 1 ग्रुप 2। फिर उसके बाद फाइनल एग्जाम्स होते हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2। और कहते हैं ना कि सीए निकालने में भाई बहुत टाइम लग जाता है, जिंदगी चली जाती है। सच भी बात है। आप देख सकते हैं कि ग्रुप 1 में जो पहला फेज है, ठीक है ना, जो आईपीसीसी वाला, उसमें 74,887 कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे, जिसमें से पास खाली 20,469 हुए। इससे पहले कॉमन एग्जाम होते हैं, उसमें लाखों लोग, 8 लाख 9 लाख, मतलब हर कॉमर्स का स्टूडेंट ये एग्जाम देता है, लेकिन एग्जाम निकलता ही नहीं। बहुत मुश्किल है, टफेस्ट एग्जाम टू क्रैक। पासिंग परसेंटेज 27% है, ठीक है। उसके बाद जो फाइनल एग्जाम्स में भी आप देख सकते हैं, जो ग्रुप 1 ग्रुप 2 होते हैं, इसमें पेपर्स होते हैं बकायदा। इसमें भी 1,11,774 स्टूडेंट जो है वो अपीयर हुए थे। तो पासिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा कम है, इतना आसान नहीं है, ठीक है। अब यहां पे इस समय भारत में टोटल 3,65,000 सीए हैं। आईसीएआई जो मेन बॉडी वो कह रही है कि 2050 तक हम 30 लाख सीए प्रोड्यूस करेंगे। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो बता रहे हैं कि मैं अपने गांव का पहला ग्रेजुएट हूं। इन्होंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन जो है, इनके गांव में 2,500 लोग रहते हैं खाली, इन्होंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन खोनी जो इनका गांव है वहां पे पूरी की। अब आपको बता दूं कि इनके गांव में कोई ऐसा स्कूल ही नहीं था जो 12th तक पढ़े। 10th में इनके 81% है, 12th तक कोई स्कूल नहीं था दूर दूर तक। तो इनको 10 किलोमीटर दूर जाना चल पड़ता था। जो इनकी 12th इनका पूरा हुआ है वो सखाराम शेठ विद्यालय जो कतई में है, 10 किलोमीटर जाते थे ये। अब उसके बाद फिर इनका जो ग्रेजुएशन हुआ है डोंबिवली में प्रगति कॉलेज है। अब बताती हैं इनकी जो माता जी हैं कि जब मैंने इसको सेकेंडरी स्कूल में मतलब एडमिशन करवाया तो इनके जो पिताजी हैं बड़े चिल्लाए मेरे ऊपर, बहुत चिल्लाए कि क्यों इसको तुम पढ़ा रही हो, क्या ज़रूरत है पढ़ाने की, इसको काम पे लगा दो। लेकिन मेरा बेटा पढ़ने में बहुत अच्छा था, मैंने सबसे लड़ाई की और मैंने कहा नहीं, पढ़ाई से ही तो हम इन सबसे ऊपर उठेंगे, समझ रहे। ये पैसे जो हैं, क्योंकि देखिए 10 किलोमीटर दूर जाना था तो पैसे उधार लेती थी, डेली इतना दूर आने जाने का खर्चा। और कॉलेज डेज में बता रहे हैं कि योगेश, इनके दोस्त की 2 व्हीलर थी, बाइक थी, तो जो पेट्रोल का खर्चा है वो आधा आधा करते थे, लेकिन वही बड़ा मुश्किल था। जो एल्डर सिबलिंग्स हैं उनकी शादी हो गई है, इनके जो भाई हैं विकास, उनके 2 बच्चे हैं और दोनों एक ही हाउस में रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं। और विकास ने अभी अपना फूड स्टॉल, ठीक है, वो गांव में लगाया है। अब योगेश के 12th में 2012 में 10th में 81.82% थे और क्लास 12th में 77.54, और दोनों स्टेट बोर्ड में परसेंटेज लाना बहुत ज़्यादा दोस्तों मुश्किल होता है। बता रहे थे कि जब मैं क्लास 12th में था तब मैंने सीए की तैयारी शुरू की। मेरे बहुत सारे जो दोस्त हैं वो सीए की पढ़ाई जो है वो करने जा रहे थे
और लेकिन कोचिंग फीस बहुत ज़्यादा थी, इट वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो मैंने बीकॉम किया। कई बार लोग 12th के बाद ही जो है वो सीए का एग्जाम जो है वो दे देते हैं, ठीक है ना। मतलब ज़रूरी नहीं कि आप बीकॉम आप सीधा ही दे दें, सीपीटी अगर आप क्लियर करें तो, क्योंकि सीए भी एक यूनिवर्सिटी ही है, आप समझ रहे हो, वो एक पूरा कोर्स है बाकायदा। तो बताते हैं कि मैंने फिर बीकॉम किया क्योंकि मेरे पास इतना पैसे नहीं थे, कोचिंग फी बहुत ज़्यादा। और मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद मेरी बड़ी बहन की भी शादी हो गई, मेरी मम्मी को सब कुछ मैनेज करना पड़ता था और मुझे पता था कि वो मेरी फीस को अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, ठीक है ना। मुझे पता था, एक मिनट रुकिएगा जरा। तो मुझे पता था कि जो मेरी माँ है वो मेरी फीस को नहीं अफोर्ड कर सकती हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए पहले मैंने अपना ग्रेजुएशन किया। अब देखिए बीकॉम में भी, बीकॉम मैंने बिजनेस और इंश्योरेंस से किया। 5th और 6th सेमेस्टर में, 5th में 71.86% और 62.29% सेमेस्टर 6th में आए थे। तो आप देख रहे हो कि फर्स्ट क्लास आई है, ये थ्रू आउट फर्स्ट क्लास है। उसके बाद इन्होंने कोचिंग क्लासेस ली मुलुंड में, जब इनके पास ठीक ठाक पैसे हो गए। कोचिंग सेंटर में बार बार हमको बोला जाता था सोचो, क्योंकि ये मराठी स्कूल से हैं, कंसेप्ट सब कुछ इंग्लिश में, तो बड़ा मुश्किल था। एक समय पे मुझे लगा, मैंने अपनी माँ से बात की कि क्या मैं छोड़ दूं, तब मेरी माँ ने बोला कि नहीं बेटा, बिल्कुल स्ट्रगल करो, तुम हमसे सीखो। कई बार ऐसा होता था जब मुझे पढ़ाई का मन नहीं करता था या मुझे ऐसे डिमोटिवेशन होता था, तो मेरी माँ मेरे साथ बैठ जाती थी और वो मेरे नोट्स लेती थी, प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करती थी, मतलब वो जो सवाल होते हैं, और उन्हें खूब ऐसे ठहाके लगा के हंसते थे। तो आप देख सकते हैं कि मुश्किल समय में भी यहां पे मुसीबत, मतलब एक तरीके से कितना भी मुश्किल समय आए लेकिन परिवार का साथ है, मां का साथ है, और हंसते हंसते दुख को यहां पे इन्होंने बियर किया है। उसके बाद ये बताते हैं कि अब मेरे पास बहुत सारे जॉब ऑफर्स हैं, जो जीएसटी, मैं चाहता हूं कि मैं जीएसटी में स्पेशलाइजेशन करूं, एक इमर्जिंग फील्ड है। बताते हैं कि अगर मैं 1 सेकंड से भी ट्रेन अपनी मिस कर देता था तो मुझे आधे घंटा, जो कोचिंग है, आधे घंटा वो मुझे गंवाना पड़ता था। सबसे बड़ी बात, मैं बहुत डिसिप्लिन था, मैंने एक सेट ऑफ रूटीन जो है वो फॉलो किया। मेरे जो फाइनल एग्जाम था, मैंने 18 घंटे तक पढ़ाई की। और आप ये समझिए कि रात को मैं ज्यादा पढ़ता था, क्योंकि जब बच्चे, क्योंकि भाई देखिए जो विकास है, बड़े भाई उनके बच्चे भी थे, बच्चे होते तो आपको पता है थोड़ा सा शोर शराबा, तो जब वो चले जाते थे सोने तब मैं उनकी अपनी पढ़ाई करता था। अब देखिए जो इनके पिताजी थे शनिवार थोमरे, योगेश के पिताजी, वो 1200 रुपए महीना कमाते थे, एक कॉन्ट्रैक्टर थे, सिर्फ 1200 रुपए महीना। आप समझ सकते हैं, एक अल्कोहल एडिक्ट थे, और 1200 रुपए महीना एक भट्टी में काम करते थे, जो ईंटों की भट्टी होती है ना, वहां पे काम करते थे। इनकी माताजी बताती है कि मैं 13 साल की थी जब मेरी इनसे शादी हुई थी, मेरी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी। मेरे जो पिताजी थे वो एक टेलर थे, वो एक दर्जी थे। मेरा एक ब्रदर था। बहुत मुश्किल था हमारे लिए पैसा कमाना, हमने पैसे की बहुत हमेशा से ही तंगी देखी है। कोई एजुकेशन नहीं मिली थी, लेकिन मैं चाहती थी मुझे एजुकेशन मिले, बट ऐसा हो नहीं पाया। हमारी जो फैमिलीज थी वो बहुत ही गरीब थी। बस आप ये समझिए कि अगर हम काम नहीं करते थे ना तो हमको खाना नहीं मिलता था, हमको काम करना ही करना था। ऐसा नहीं कि छुट्टी मार ली, नहीं, 3 बच्चे थे हमारे। तब मुझे यह पता चला कि अगर हम इसी ही लूप में फंस जाएंगे, है ना, हम इसी ही लूप में फंस जाएंगे, अगर हमको इस लूप से बाहर निकलना है, इस लाइफ से बाहर निकलना है, तो पढ़ाई की जरूरत है। और अब मैं तो पढ़ नहीं सकती, मैं अपने बच्चों को पढ़ाएंगी। तो यहां पे पहली बार ये बोला कि देखो म्यूचुअल इनकम होनी चाहिए। अपने पति से बोला कि मैं सब्जी बेचूंगी। पति ने बोला पागल अगल हो क्या, सब्जी बेचोगी, लोग क्या कहेंगे। बोला कि नहीं नहीं, पैसों की कमी है, बहुत मुश्किल है, मैं भी काम करूंगी तो पैसे आएंगे, हम अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और शुरुआत में पति ने आइडिया को रिजेक्ट किया कि कोई पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये बताती हैं कि ये 200 रुपए उधार लेके सब्जियां खरीदती थी और उसके बाद ये डोंबिवली में जाके बेचती थी। बताती है कि मैं 200 रुपए बेचती थी और बड़ा मुश्किल था। अब कई बार जो है वो योगेश इनकी हेल्प कराते थे, कई बार जो है योगेश इनकी हेल्प कराते थे। जब मैं बाहर जाती थी तो मुश्किल होता था, क्योंकि मेरे बच्चे भी घर में ही रहते थे। तो जो मेरी बेटी है, बड़ी बेटी है, उसने बहुत ज़्यादा मदद की है। मेरी बड़ी बेटी ने अपनी एजुकेशन को सैक्रिफाइस किया है, ताकि जो हमारे बच्चे, मतलब जो उनके भाई हैं, दो, स्पेशली जो छोटा भाई है, उसके एजुकेशन को यहाँ पे फाइनेंस किया जा सके। अब योगेश बताते हैं कि जो मेरी बड़ी बहन है, मैं उनकी पूरी विश पूरी करूंगा, सब कुछ, क्योंकि आप ये समझिए कि इन्होंने मेरे लिए बलिदान दिया है। जो इनके बच्चे हैं उनकी एजुकेशन मैं कराऊंगा, मैंने पूरी जिम्मेदारी ली हुई है। तो ये योगेश का कहना है। फेस्टिवल्स में बताते हैं, अपने स्ट्रगल को याद करते हुए योगेश कहते हैं कि वेजिटेबल की डिमांड में बहुत ज़्यादा सर्ज होता था, क्योंकि जब कोई भी त्यौहार आता है तो सब्जी चाहिए,
या अब त्योहार में भी आपको पता है जैसे अभी सहालक शुरू हो जाता है, शादियों का सीजन शुरू हो जाता है, तो योगेश जो है वो हेल्प कराते थे अपनी मदर की, ठीक है ना। अब ये कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि वो बच्चा आज सीए निकालेगा, ऐसा कई बार होता है, ठीक है ना। मैं देख रहा था दोस्तों, मैं जा रहा था तो मैंने देखा कि एक फुटपाथ पे एक लड़का जो है वो एकदम स्ट्रीट लाइट पे जो है वो किताब पढ़ रहा है। ये सब देख के ना बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। अब नीरा बताती हैं कि किस तरीके से जो उनके इन लॉज थे, जो उनके रिश्तेदार थे, उन्होंने पूरी कोशिश कर ली थी। जब मेरे पति का देहांत हुआ तो मेरा घर छीनने की कोशिश की गई, लेकिन मैंने लड़ाई की क्योंकि वो मेरा भी घर था। लोग जो है वो असली रंग दिखा देते, अपनी असली औकात दिखा देते जब क्राइसिस आती है। आपसे हाँ हम बहुत अच्छे से बोलेंगे, लेकिन जब क्राइसिस आएगी ना वो अपनी असली औकात दिखा देंगे। वो मेरी मदद कर सकते थे, मुझे पेन दे सकते थे, मतलब मेरे बच्चों को मुझे पेन दे सकते थे, पढ़ाई दे सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। इसीलिए योगेश की अचीवमेंट जो है वो बहुत बड़ी है। जो प्लॉट की ओनरशिप है उसको लेकर काफी ज्यादा डिस्प्यूट हुई, वहां पे अभी पूरा घर नहीं बन पाया है क्योंकि डिस्प्यूट की वजह से, लेकिन योगेश ने अपनी अचीवमेंट से वो सब कुछ जो है वो खत्म कर दिया। तो फाइनली अच्छे दिन जो है वो परिवार के लिए आ गए हैं। और अब योगेश बोलते हैं कि मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ जो है वो काम करे, उन्होंने पूरी जिंदगी काम किया है, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि वो आराम करे और अब हम उनके लिए काम करेंगे, ठीक है ना। यहां पे बता रहे हैं कि योगेश की कोचिंग के लिए मंगलसूत्र तक अपना गिरवी रख दिया था। आप जो भी था, गोल्ड लोन्स लिए थे, मंगलसूत्र से लेकर जो भी हमारे पास था, हमने एजुकेशन के लिए गिरवी रख दिया था ताकि हमको पैसे मिल सके, ठीक है ना। 11 जुलाई को योगेश जो है वो ऑफिस जाते हैं। अब आपको पता है कि अप्रेंटिसशिप करनी पड़ती है ना, आर्टिकलशिप, सॉरी। तो एफआरजी और जो अकाउंटिंग फर्म है वहां पे जाता है और रिजल्ट बताया जाता है। योगेश बहुत पहली बात, योगेश सरप्राइज हो जाते कि ऐसा कैसे हुआ। तो बोलते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं। जब वो उनकी फीलिंग जो है वो सबड्यू होती है, उसके बाद फिर कहते हैं कि चलो मैं अपनी माँ को बताऊंगा, और अपने दोस्तों को साथ ले जाते हैं कि वीडियो बना देना, ये मैजिकल मूवमेंट जो है वो मुझे कैप्चर करना है। और सुबह 10:20 पे जो है वो ये रिजल्ट जो है वो अनाउंस हुआ था। उसके बाद जब वो गए अपनी माँ के पास, आपने देखा वो वीडियो में कि उनकी मदर बैठी हुई थी, स्टॉल पे ही बैठी हुई थी, और जैसे ही देखा योगेश ने रिजल्ट बताया तो उनकी आंखों से बहुत आंसू आए। हर किसी ने इनको जो है वो कॉन्ग्रेचुलेट किया है, हम भी कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, और ये बहुत कमाल। ऐसे ही कहानी है दोस्तों अमिताभ प्रजापति की। अब दिल्ली में इनके पिताजी चाय बेचते हैं। अब सेम चीज कि इनके पिताजी गजब का सपोर्ट किया, गजब का। और अगेन इनके रिलेटिव्स ने वही बोला कि क्या कर रहे हो, क्यों सपोर्ट दे रहे हो, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, अपनी बेटी को छोड़ो, घर बनाओ। लेकिन जितने भी नेगेटिव फीडबैक्स थे उससे दूर रहिए, और बोला कि नहीं। और आज आप देख सकते हैं कि इनकी बेटी ने कमाल कर दिया। ये बताते हैं कि हाँ मैं स्लम में रहता हूं, मैं झोपड़पट्टी में रहता हूं, लेकिन मैं आई एम नॉट अशेम्ड, जो हूं मैं हूं, और मेरा अल्टीमेट गोल यही है कि मैं घर बनाऊं। तो आप देख सकते हैं कि जो अमिता ने हक किया और बोला कि पिताजी मैं पास हो गई पापा, और उनके पिताजी भी कमाल कमाल, मतलब मैं क्या ही बोलूं, निशब्द हूं, मेरे तो आंसू निकले भाई ये स्टोरीज पढ़ के, ठीक है। तो ऐसे ही कहानियों की हमको जरूरत है, और यही तो है रियल इंडिया, यही है असली भारत, जो कितने को मोटिवेट करके चला जाता है। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है ना, आप सीखिए। हमारी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं जिनकी इतनी है, और इतना कुछ होने के बावजूद कमाल कर दिए। कहते हैं ना कि वो मत कर गुमान अपनी सफलता पे, जब हमारा वक्त आएगा तो आसमां भी झुक जाएगा। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।